नरेंद्र मोदी जी की माताजी नोटबंदी की कतार में लगती हैं, तो आप भी तो कहते हैं वो देशभक्त हैं? और किसान की मां किसान आंदोलन में आ जाए तो आतंकवादी है। आज उत्तराखंड जो तबाही से ग्रस्त है तो प्रधानमंत्री व्यस्त हैं। भाइयों बहनों मित्रों, आपका रविंद्रनाथ टैगोर बेंगोल आ चुका है। देखिए, ना जवान ना किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति ही हैं भगवान। ये देश की उस तमाम 130 करोड़ जनता का आंदोलन है जो रोटी खाती है और अपने परिवार का पालन और पोषण करती है। संबित पात्रा तो मोदी मोदी करके हराम का खा के ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया। आपको क्या बनना है? आपको राज्यसभा चाहिए या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबरशिप? आप प्रधानमंत्री से पूछेंगे किसान खतरे में है और उधर चाइना अगर घुस रहा है तो पता है मोदी जी क्या कहते हैं? तुझे किसान की पड़ी है, तुझे महंगाई की पड़ी है, तुझे रोजगार की पड़ी है, तू इधर आ। इधर देंगे जेब में हाथ और इधर से जेब सपा और इधर कहेंगे देख उधर चाइना हमला कर रहा है, तुझे जेब की पड़ी हुई है अपने, और इधर जेब सपा। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे बड़े क्या कहे परजीवी आंदोलनजीवी क्या कहे प्रधानमंत्री ने तो आपको चुन लिया, एक बड़ा नाम दे दिया। देखिए, आप एक बात मुझे बताइए, क्या सबसे बड़े? बोलिए ना, फिर मैं आपको जवाब तभी तो दे पाऊंगा। आंदोलनजीवी, आंदोलनजीवी बोला है, बिल्कुल ठीक है। उससे ऊपर मत सोचिएगा, ना बोलिएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि आप ये समझिएगा, क्योंकि हम भी लॉ स्टूडेंट हैं, आप ये समझिए अगर आपने हमारे लिए गलत शब्दों का प्रयोग करा तो इस बात की आज़ादी आपको इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान नहीं देता है। और क्या एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे एक सम्मानित व्यक्ति को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शोभा देता है? आपको लगता है पैरासाइट्स परजीवी क्या होते हैं? लेकिन कानून को लेकर रुख तो साफ कर दिए ना। क्या रुख साफ है कि मतलब संशोधन हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये कुछ जैसे पंजाब और हरियाणा का मामला, बाकी लोग खुश हैं। कौन कह रहा है आपसे पंजाब और हरियाणा? कहाँ से आए भाई? मैं लोनी से। आप कहाँ से आए भाई? हम यूपी से भैया। आप कहाँ से हैं? बिहार से। आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। भैया 4 लोगों के नाम पूछवाए, चारों ही अलग अलग स्टेट से हैं। आप बताइए ना, आप एक बात बताइए, आप भी सस्ता नशा करके आए हैं क्या, या आपको भी सरकार की वकालत की आदत हो गई है? मतलब ले आइए आइए एक बार आइए सर, आप सुनिए, अब 5वां नाम सुनिए, और 5वां नाम भी कहाँ से बताइए सर? थोड़ा सा तेज बोलिए इनको। केरल से। बह रहे हैं क्योंकि कान से थोड़ा सा, आप ये समझिए। आप बताइए ना, 5 लोग और 5 अलग अलग जगह से, ये भी तो सुनिए। फिर भी तो कहा जाता है मुट्ठी भर किसान है, फिर भी तो कहा जाता है ना। क्लासी का युद्ध देखा था? क्लासी का युद्ध के बारे में सुना होगा। 300 अंग्रेज थे, फिर भी क्लासी का युद्ध हार गए थे हम, समझ रहे हैं? तो आपको एक बात बता दूं, देश के इतिहास के बारे में पढ़िए, देश के इतिहास को दोहराइए। देश के इस इतिहास ने, इस देश की मिट्टी ने बहुत बड़े बड़े लोगों को धूल चटाई है। ये वो भारत देश की मिट्टी है जिसने अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ दिया। ये वो भारत देश की मिट्टी है जिसने इतने बड़े बड़े जनव्यापी आंदोलन चलाए, जिनके आगे देश की सरकार नतमस्तक हुई। और हमें पूर्ण रूप से यकीन है कि इस आंदोलन के आगे भी देश की सरकार नतमस्तक होगी। क्या कहना है कि वो किसान जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, हाँ। उनकी चिंता सरकार न करे? कानून तो उसके लिए है ना जिसके पास कम जमीन है। 2 देखिए, ना जवान ना किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति ही हैं भगवान। आप इस बात को समझिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किस जवान और किस किसान की बात करते हैं। उस जवान की बात, जब 40 जवान देश के शहीद होते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय डिस्कवरी की शूटिंग में व्यस्त होते हैं, समझ रहे हैं? आज उत्तराखंड जो तबाही से ग्रस्त है तो प्रधानमंत्री व्यस्त हैं। भाइयों बहनों मित्रों, आपका रविंद्रनाथ टैगोर बेंगोल आ चुका है तो वो अपनी रैलियों में व्यस्त हैं। पूछा एक बार भी उत्तराखंड के बारे में? क्यों नहीं पहुंचे उत्तराखंड तबाही के मंजर को देखने के लिए? फर्ज बनता था प्रधानमंत्री का, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, कि वो लोग जो उस दुर्घटना के दौरान मरे हैं, चले गए हैं, नहीं हैं, उनको कम से कम घर को जाकर, उनके घर पे जाकर लोगों को दिलासा तो दी जा सके। आप तो अपनी डिस्कवरी की शूटिंग करते हैं, कभी कभी आप वहां पहुंच जाते हैं रैलियां और चुनावी प्रचार करने के लिए। आपको न जवान से मतलब है, ना आपको किसान से मतलब है, आपको मतलब है कुर्सी से। कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी की सरकार जो आज देश के अंदर, देश के किसान के इस इतने बड़े जनव्यापी आंदोलन को
कहती है कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, कहती है ये आतंकवादियों का आंदोलन है, ये दोगलों का आंदोलन है, और अब कहती है परजीवी पैरासाइट्स का आंदोलन है। तो भैया ना ये पैरासाइट्स का आंदोलन है, ना ये परजीवियों का आंदोलन है, ये देश की उस तमाम 130 करोड़ जनता का आंदोलन है जो रोटी खाती है और अपने परिवार का पालन और पोषण करती है। आप कह रहे हैं कि किसान की चिंता नहीं करते, किसान के लिए नहीं। आज तो फुट फुट के रोने लगे प्रधानमंत्री। तो पहली बार रोए हैं, पहली बार रोए हैं। इनकी वीडियो देख लो या शेख सिल्ली की वीडियो देख लो, दोनों एक समान है, दोनों। भावुक हुआ है तो वो कहीं ना कहीं देश की चिंता में जिंदाबाद। आप एक बात मुझे बताइए, आप कितना समय हो गया पत्रकारिता करते हुए? नहीं, हम तो नए नए आए हैं अभी। नए नए आए हैं, तो आपको देश से प्रेम नहीं है? आप क्यों भावुक नहीं होते? आप क्यों भावुक नहीं होते? ये चिंता करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर मैं अपने परिवार की चिंता करूं तो इसमें बुराई क्या है? एक बात मुझे बता, सुन तो लो। चिंता, एक मिनट, भावुक हो गए, 170 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, तब तो जनाब ने एक आंसू नहीं टपकाया, तब नहीं हुए भावुक। तब क्यों नहीं होते भावुक? भावुक इनसे तब नहीं हुआ जाता कि जिस भारत देश को आजाद कराने के खातिर माताओं बहनों ने अपने सीने पे पत्थर रख के अपने लालों को खो दिया इस देश के खातिर, जब उस भारत देश की सरजमी पर चाइना जमीन को कैप्चर करता अरुणाचल प्रदेश में, तब भावुक नहीं होते ये? नहीं, लोग भावुक हो ये तब, अरे सुनिए, आप पत्रकारिता करते हैं, वकालतगिरी करते हैं, दलालगिरी करते हैं? आप उनसे नहीं पूछते प्रधानमंत्री जी से कि जब गौरी लंकेश की हत्या होती है और पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है, तब प्रधानमंत्री भावुक नहीं होते? तब नहीं आपसे पूछा जाता? आपको आदत हो गई है दलाली करने की। और एक बात मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना कि हमारे भैया ठेठ देहाती में कहते हैं कि गू का कीड़ा गू में ही राजी रहता है। समझ रहे हैं आप? तो भैया वही हालत है आपकी। नरेंद्र मोदी जी की माताजी नोटबंदी की कतार में लगती हैं, तो आप भी तो कहते हैं वो देशभक्त हैं, और किसान की मां किसान आंदोलन में आ जाए तो आतंकवादी है। ऐसा क्यों मेरे भाई, ये बताइए ना। आप एक बात मुझे बताइए, इनकी जैकेट उतरवा दूं? जैकेट उतरवा दूं इनकी? अरे नहीं, अरे ठंड ज्यादा नहीं है। अरे एक मिनट, अरे नहीं, अरे आपको रुको, चाचा उतार के दिखा दो सारे। और आप कहो तो इनकी कमीज भी उतरवा दूं। आप कह रहे हैं आतंकवादी हैं, नहीं देख तो लो इनके पास कहाँ हथियार हैं। एक मिनट दिखा दो भैया। हम थोड़ी कह रहे हैं भाजपा। अरे फिर क्या भाजपा भैया? अरे नहीं, अरे समझा एक मिनट भैया, दिखाओ। नहीं दिखा दो ना, आपको एक मिनट भाई। अब ये देख लो इनको, अरे नहीं बच्चा चल दिखाओ, ये देखो, ये देख लो जी, आपको इसमें कहाँ पिस्टल नजर आ गई? आप सुनिए, ये पेट हथियार है। सुनिए, ये देश का किसान है जिसे आप आतंकवादी बता रहे हैं, ठीक है? आपने देखा ना इसके बता रहे, संबित पात्रा बोल रहे हैं। संबित पात्रा तो मोदी करके हराम का खा के OMGC में डायरेक्टर बन गया। आपको क्या बनना है? आपको राज्यसभा चाहिए या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबरशिप? बताइए ना। तो फिर तो आप क्यों पूछ रहे हैं? आगे लड़ा कि हमेशा आलोचना ही कीजिएगा कि कभी प्रशंसा भी कीजिएगा किसी का? चलो आप मुझे बताइए, किस चीज की प्रशंसा कर दूं? क्या कर दिया? सुनिए, किस चीज की प्रशंसा कर दूं ये बताएंगे मेरे भाई। अरे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, राफेल आ गया देश में। अच्छा, राफेल आ गया। एक बात मुझे बताइए, सुन तो लीजिए, राफेल आने के बावजूद चाइना जमीन कैप्चर कर रहा है, इस बात की तारीफ करूं? अरे वो तो कांग्रेस के टाइम से है? कांग्रेस के टाइम से बैठा हुआ है चाइना में, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से पढ़कर आए हैं? कब्जा उसी टाइम। अरे भाजपा RSS का इतिहास पढ़ते हैं क्या? अरे नहीं है, कौन सी मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं ये तो बता दीजिए। आप कह रहे हैं जी न्यूज, आए होए। एक बात मुझे ये तो बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के टाइम से बैठा हुआ है। ये तो आप शुक्र मानिए जब आप कांग्रेस के काम कर रहे हैं। चौधरी ने बताया, तो सुधीर चौधरी बता रहे हैं। बड़े ये हैं, हाँ, तिहाड़ी हैं, बड़े पत्रकार, बड़े तिहाड़ी हैं, बड़े तिहाड़ी हैं, है ना? राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। तो आप राष्ट्रवादी नहीं है, आप देशद्रोही पत्रकार हैं। सुधीर चौधरी जो है बड़े पत्रकार है, तो उनका बात तो माना जा सकता है ना। अच्छा, सुधीर चौधरी जो है वो बड़े पत्रकार हैं, ठीक है? अर्नब गोस्वामी बड़े पत्रकार हैं, जिनके पास पुलवामा की चैट रिकॉर्ड होती है, समझ रहे हैं ना? आप भी तो बड़े पत्रकार हैं। नहीं, हम तो छोटे हैं भाई। हैं? आप कैसे छोटे हैं? आपको भी तो सरकारी मदद आ रही होगी कहीं ना कहीं से। मुझे नहीं। वाह, अरे आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, है नहीं है? मदद तो आपको ही आ रही है सारी सरकारी। खूब वकालतगिरी कर लीजिए, आप दिखा दीजिए किसान को आतंकवादी, खूब ले लीजिए पैसा। लास्ट में एक बात देख लो, आप प्रधानमंत्री से पूछेंगे किसान खतरे में है
और उधर चाइना अगर घुस रहा है तो पता है मोदी जी क्या कहते हैं, तुझे किसान की पड़ी है, तुझे महंगाई की पड़ी है, तुझे रोजगार की पड़ी है, तू इधर आ। इधर देंगे जेब में हाथ और इधर से जेब सपा और इधर कहेंगे देख उधर चाइना हमला कर रहा है, तुझे जेब की पड़ी हुई है अपने, और इधर जेब सपा। ये है इनका तो काम। ये थे मोहित शर्मा जो कि बहुत ही बेबाक हैं और हर बात को बेबाकी से रखते हैं, चाहे इनके सामने कोई हो। तो हम तो चाहेंगे एक बार संबित पात्रा से डिबेट हो आपका। तो आप एक बात बताइए ना, नेशनल चैनल ने बुलाना बंद क्यों कर दिया? बंद क्यों कर दिया? बुलाते तो थे। एक बात बताइए ना, जब आपने स्कूल बंद कर दिया तो चाय पकौड़े और चौकीदारी ही करनी है तो भैया बिना पढ़े लिखे भी हो सकती है, और चाय पकौड़े और चौकीदारी भी नहीं होगी। चौकीदार तो एकमात्र आदमी कहता ही है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं चौकीदार हूं। समझ रहे? चौकीदार भी वो बन जाता है। ओ आप ये देख लीजिए, वो कहता है सैनिक के बीच में मैं सैनिक भी हूँ। सारे काम तो वो ही कर लेते हैं, और कॉमेडी भी वो शुरू कर लेते हैं, ड्रॉ भी लेते हैं। तो देश की जनता के लिए तो कोई काम छोड़ा ही नहीं है उन्होंने। समझ रहे हैं? आपके लिए तो बतेरा काम है, आप तो दलालगिरी पहले भी कर रहे थे, अब भी करते रहिए। समझ रहे? ये मोहित शर्मा थे जो सारी बातों का जवाब दिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।